नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रावण मास महात्म का 28वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें अगस्त्य अर्घ की विधि है। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम्हें अगस्त्य अर्घ की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अगस्त्योदय से पहले ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। उस अर्घ विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापना करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घी पात्र, अनेक तरह के फल, माला कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी लंबी हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटामंडल धारी और सुशोभन शांत हाथ में कमंडलू, बहुत शिष्यों से घिरी, दर्भ अक्षत धारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आह्वान करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन में अध्योधन बलि तथा अर्घ देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारियल फल, कुष्मांड, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भांटा, बिंजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नील कमल, कमल कुश, तुरवा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर इस अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ देकर कहना चाहिए, काशा पुष्प तुल्य वाले वृहे मारुत संभव, हे मित्रा वरुण कुंभ्य योने, आपको नमस्कार है। हे मेघत्यो विशाहपह, हे रतन वल्लभ, हे दरवेश, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र शिष्य स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। ऐसे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्ध मंत्र से 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अगस्त्य, मैंने आपको यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेदांग के ज्ञाता दृढ़ तथा कुटुंबी ब्राह्मण का भी नंदन करना चाहिए। चित्त का यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करे और इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते हुए तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक तथा शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़ें। सोने की सींगों वाले, दूध वाली वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, शोभावान श्वेत वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोहानार्थ कांस्य पात्र, घंटा, वस्त्र युक्त दान दें। हे सनत कुमार, अगस्त्य उदय से पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। सकाम रूप से आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गो धन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन 2 देशों में लोग अगस्त्य अर्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों
का नाश हो जाता है। जो अगस्त्य अर्घ का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं वह सर्व पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंसों युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर यावजीवन करते हैं वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं।